आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और सम करेंगे ताकि आपको मटेरियल का पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करके। ऐसा लिखा है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शोज द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 टिन ग्राउंडनट ऑयल। मतलब ये जो डेटा दे रखा है स्टैंडर्ड, वो किसका दे रखा है? 1 टिन। 1 टिन मतलब 1 टिन की बात हो रही है, और 1 टिन में कितने केजीज हैं? 18 केजीज ग्राउंडनट ऑयल की बात हो रही है। क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट रिक्वायर्ड 60 केजीज, मतलब 1 टिन फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, ग्राउंडनट मतलब क्या है? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज 60 केजीज। मतलब 1 टिन जो ऑयल बनाना है, दैट इज ग्राउंडनट ऑयल बनाना है, दैट इज सिंगदाने का तेल, उसके लिए 60 किलो हमको क्या चाहिए? ग्राउंडनट चाहिए, दैट इज रॉ मटेरियल चाहिए। इजी। प्राइस ऑफ ग्राउंडनट इज ₹5 पर केजी। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग को जो प्राइस दे रखा है वो किसका दे रखा है? पर केजी में दे रखा है ग्राउंडनट का, दैट इज ₹5 पर केजी। मतलब अगर मुझे प्राइस पर केजी में दे रखा है तो क्वांटिटी भी केजीज में ही निकलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? ₹5 पर केजी दे रखा है, तो क्वांटिटी भी केजीज में निकलेगी। आगे ये एक्चुअल डेटा दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट यूज 700 केजीज, असली में कितना ग्राउंडनट यूज हुआ वो भी दे रखा है, दैट इज 700 केजीज। ये आपको एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है। मतलब दो चीज तो हमको दे रखी है पहले से ही, 700 केजीज इज एक्चुअल क्वांटिटी, ये दे रखी है। स्टैंडर्ड प्राइस भी दे रखा है ₹5। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस भी पर केजी में दिया हुआ है, और क्वांटिटी भी जो दी हुई है एक्चुअल क्वांटिटी वो भी केजीज में दी हुई है। तो दो चीज तो हमको दी हुई है, सॉर्टेड। आगे प्राइस ऑफ ग्राउंडनट पेड ₹400 पर क्विंटल, ये भी दे रखा है कि हमने जो ग्राउंडनट खरीदा वो क्या भाव में खरीदा? ₹400 पर क्विंटल में खरीदा, और 1 क्विंटल में 100 केजीज आता है। मतलब 100 किलो का कितना आया? ₹400, तो 1 किलो का कितना वो भी निकाल देंगे। तो इसका मतलब एक्चुअल प्राइस भी मेरा निकल जाएगा। कैसे? प्राइस ऑफ ग्राउंडनट पेड इज ₹400 पर क्विंटल। हमको बता दिया है कि हमने जो भाव में खरीदा है वो 400 के भाव में पर क्विंटल खरीदा है, और ये भी बताया 1 क्विंटल में 100 किलो आता है। मतलब 100 किलो खरीदने के लिए हमने कितने रुपए खर्च किए? ₹400। तो 1 किलो खरीदने के लिए कितना, वो भी निकल जाएगा, दैट इज एक्चुअल प्राइस भी मेरा निकल जाएगा। मतलब 3 चीज मेरे को दी हुई है क्वेश्चन में। चौथा, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इज 10 टिन। असली में हमने कितने टिन बनाए? 10 टिन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में जो मुझे 4 चीज चाहिए होती है, SP, SQ, AP, AQ, उसमें से कितनी चीजें दी हुई है वो निकाल लेता हूं, फिर आगे दिमाग लगाऊंगा। तो यहां लिख दिया SP, SQ, AP और AQ। क्लियर? SP क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, SP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ग्राउंडनट इज ₹5 पर केजी, और ये जो दिया हुआ है डेटा वो स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ ग्राउंडनट ₹5 पर केजी आपको दिया हुआ है, तो SP लिख दिया ₹5, और ये जो आया है वो कैसे आया है? पर केजी में आया है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आएंगे? केजीज में आएंगे। और AP कैसे आएगा? पर केजी में। इजी। अब क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट यूज्ड, ये भी दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर, एक्चुअल डेटा के अंदर दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट यूज्ड कितना? 700 केजीज। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है वो भी दे दी है, तो लिख देता हूं एक्चुअल क्वांटिटी 700 केजीज में आई, ऑफ कोर्स। क्लियर है? अब मुझे दो चीज निकालनी है, जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस के लिए तो दिया हुआ है प्राइस ऑफ ग्राउंडनट पेड इज ₹400 पर क्विंटल, और 1 क्विंटल में कितने केजीज होते हैं वो भी दिया हुआ है, 100 केजीज। 100 केजीज का ₹400, तो 1 केजी का कितना? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 × 400 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा, दैट इज 1 × 400 डिवाइड बाय 100 इज ₹4। इजी। तो एक्चुअल प्राइस भी आ चुका है हमारा ₹4 पर केजी। इजी। मतलब 3 चीज हमारी निकल चुकी है, बस एक ही चीज निकालनी है, जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके लिए फर्स्ट लाइन पे ध्यान देते हैं, क्या लिखा है पढ़िएगा। ऐसा बोला हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शोज द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 टिन। 1 टिन की बात हो रही है ग्राउंडनट ऑयल। 1 टिन ग्राउंडनट ऑयल जो 18 केजी का है, उसके लिए क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट रिक्वायर्ड इज 60 केजीज। कितना केजीज चाहिए? 60 केजी। तो इक्वेशन में लिख देता हूं 1 टिन दैट इज फिनिश गुड्स ऑफ 18 केजीज, कुछ भी बोल सकता हूं। उसके लिए रॉ मटेरियल दैट इज ग्राउंडनट चाहिए कितना? ये लिखा हुआ ही है 60 केजीज। क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट रिक्वायर्ड इज
60 kgs। तो यहाँ लिख दिया 60 kgs। और हमने ऐसे कितने टिन बनाए हैं, ऐसा बोला हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इज 10 टिन। असली में कितने टिन बनाए हैं, 10 टिन। और हर एक टिन कितने केजी का, 18 केजी का है। तो 10 टिन की बात कर रहे हैं हम लोग, 10 टिन्स दैट इज 18 केजी का एक है, तो ऑफकोर्स 180 केजीज हो गया। पर हम लोग फिलहाल टिन की बात कर रहे हैं, तो 1 टिन के लिए 60 किलो, 10 टिन के लिए कितना किलो। तो वो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 60 डिवाइड बाय 1। तो मैं कर सकता हूँ 10 इंटू 60 डिवाइड बाय 1 इज 600 kgs। ईजी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ चुकी है 600 kgs। ये 4 चीज़ हमको चाहिए होती है, वो चारों चीज़ हमारी निकल चुकी है। ईजी। अब तो खाली फॉर्मूला लगानी है जो हम लोग फटाफट लगा देते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसकी फॉर्मूला होती है SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। SP इंटू SQ हमारे पास है 5 इंटू 600 और AP इंटू AQ भी है 4 इंटू 700। तो लिख दिया 5 इंटू 600 माइनस 4 इंटू 700। तो ये आ जाएगा आपका 200 फेवरेबल। सॉल्व करेंगे तो 6 5 33,000 और इसको सॉल्व करके दो 2800। 3000 माइनस 2800 इज 200 फेवरेबल। क्योंकि आंसर प्लस में है इसलिए क्या लिख दिया, F लिख दिया। दूसरा आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला आपको पता है SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP। ये फॉर्मूला होती है। SP है हमारे पास 5, SQ है 600 और AQ है 700। तो 5 600 माइनस 700, तो ये आ जाएगा आपका -500 U अनफेवरेबल। क्यों माइनस में आंसर है इसलिए क्या लिख दिया, U अनफेवरेबल। और लास्ट आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला होती है SP माइनस AP मल्टीप्लाई बाय AQ। AQ है हमारे पास 700, SP है 5 और AP है 4। तो लिख दिया 700, 5 माइनस 4, ये आंसर आ गया 700 फेवरेबल। अब हमको ये पता है कि इन दोनों का आंसर प्लस करूँगा तो ये बनना चाहिए, देख लेते हैं। ये 700 प्लस में, ये 500 माइनस में, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो आ गया 200 फेवरेबल। क्यों 700 फेवरेबल 500 अनफेवरेबल, दोनों को सॉल्व किया, 700 माइनस 500 इज 200 फेवरेबल। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों वेरिएंस हमने निकाल लिए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं वापस समझा सकूं आपको। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।